नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में कांग्रेस नुकसान सहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताएं कि कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत करने की कवायद में है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपको बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट दें। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। कर्नाटक के युवा नेता कृष्णा अल्लवरू को बिहार का नया प्रभारी तक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा के जरिए राहुल गांधी और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखाई और इन सब प्रयासों से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन बावजूद इसके आगामी चुनाव में कांग्रेस को महागठबंधन में पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन की समन्वय समिति के नेता चुने गए तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस की सीटें कम आखिर क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे केवल 19 सीटों पर सफलता मिली। इसी प्रकार पार्टी की स्ट्राइक रेट महज 27% रही। वहीं आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज कर महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन कांग्रेस के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना करने की वजह से तेजस्वी सरकार में नहीं आ सके। वहीं 2015 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन में 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 सीटें जीती थी, जो कि 1995 के बाद उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। पिछला प्रदर्शन ही कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और इस बार कांग्रेस आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिहाज से सीटों का बंटवारा 4 दलों के बीच होना है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा सीट पर दावा करेगी। वहीं वीआईपी के जुड़ने से कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से में सीटें और भी ज्यादा घट सकती है। कांग्रेस की सीटें कम होने की तीसरी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बन सकती है। एनडीए से अलग हो चुके पशुपति पारस की पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी के लिए महागठबंधन में सीटों का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तेजस्वी यादव अपनी कुछ सीटें मुकेश सहनी के लिए छोड़ सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की कुछ सीटें पशुपति पारस की पार्टी को दिए जाने की चर्चा है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई है और अगली बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में की जाएगी, जहां सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगा। वही बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार की परिस्थितियां 2020 से अलग हैं। उनका कहना है कि इस बार वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा है और हमारे पास भी जनाधार है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने कुछ सीटें निकाली है और नए सिरे से बंटवारा इस बार किया जाएगा। मुकेश सहनी ने यह भी बताया कि वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला महागठबंधन की बैठक में आपसी चर्चा के बाद निकाला जाएगा। हालांकि इतना तो तय है कि भले ही सीट का बंटवारा किया जाए महागठबंधन के तमाम दलों के बीच, लेकिन इस बार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए ये टेंशन की वजह बनी हुई है, क्योंकि लगातार बिहार दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
कांग्रेस फिलहाल बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं है और तेजस्वी यादव कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 अप्रैल की बैठक में किस तरह से आपसी सहमति के साथ सीट का बंटवारा महागठबंधन में घटक दलों के बीच किया जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।